हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत सारी खुशियों में जी रहे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम कि आज डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंड उसको कंफर्म करेंगे टैरो के माध्यम से एंड देन उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो आज की वाइब्रेशंस आ रही है, आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में रहा या है। ठीक है, ऐसा इंसान रहा है जो ये चाहता है कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे से दूर हो जाएं, यानी आप में भी आप एंड आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहे हो या कर इस टाइम में कनेक्शन में हो या पास्ट में रहे हो। तो उस इंसान की इंटेंशन ऐसी रही, कोई ऐसा इंसान आप लोगों के बीच में रहा हो जो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ रहें। ठीक है, एंड उस इंसान ने पूरी कोशिश की है आप दोनों को दूर करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो इंसान ये चाहता था कि आप एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं, एक दूसरे की लाइफ से बिल्कुल मतलब ना रखें, किसी तरीके का कनेक्शन आप दोनों के बीच में ना हो। ठीक है, तो ये पास्ट की वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रही है, मे बी प्रेजेंट में थोड़े बहुत लोगों के लिए हो, लेकिन पास्ट की आ रही है वाइब्रेशन कि इस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में रहा है। ठीक है, एंड उस इंसान ने हर भरसक यानी कहते हैं भरसक कोशिश, हर प्रकार की कोशिश की है आप दोनों को दूर करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक दूसरे को दूर करने के लिए हर चीज़ की है एंड कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाब भी रहा है एंड आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी कर दिया है। तो उस इंसान की वाइब्रेशन ये रही कि या तो आप उनसे दूर हो जाएं या आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएं। तो इस तरीके की वाइब्रेशन सही है एंड इसमें कहीं ना कहीं वो इंसान कामयाब रहा है। ठीक है, एंड आप दोनों एक दूसरे से नाउ इस टाइम में दूर हो। लेकिन मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पर्सन आप पर ही स्टक हैं आज भी। ठीक है, उनकी एनर्जी आज भी आप पर स्टकनेस की आ रही है कि वो आपको अपनी लाइफ का गुड लक मानते हैं, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस का कारण मानते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं। गुड लक एक जो होता है ना, जो कोई इंसान किसी की लाइफ में रहता है तो उसका बहुत ही गुड लक वाला बहुत ही अच्छा टाइम चलता है, हैप्पीनेस से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, हर चीज़ उसकी पूरी होती जाती है। तो उस तरीके का जीवन उन्होंने जिया है आपके साथ, तो इसलिए वो आपको अपनी गुड लक भी मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि वो आज भी आप पर स्टक हैं एंड अपना गुड लक मानते हैं एंड आपको द स्टार मानते हैं एंड उस स्टार की फॉर्म में देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से किन की एनर्जी आ रही है एंड क्यों आ रही है, क्या चीज़ हुई है इन लोगों के बीच में एंड जो जिस इंसान ने ये किया है उसकी क्या इंटेंशन रही है एंड उसने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से कि उस इंसान ने आप लोगों को बीच में ये सेपरेशन क्यों क्रिएट किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, द सन, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक डिवाइनली कनेक्शन है आपका। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये फेज़ ख़त्म हो गया, यानी कि आप अपने पर्सन से दूर हो गए हो किसी न किसी वजह से, तो आपको ये लग रहा है कि उनसे मेरा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो सॉरी, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं, आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है एंड डिवाइन आपके इस कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप में भी किसी न किसी प्रकार की जर्नी में हो सकते हैं, जस्ट लाइक सोलमेट जर्नी या फिर हमारा ट्विन फ्लेम जर्नीज होता है या फिर एनी काइंड ऑफ जर्नीज जो इस चीज़ पे बेस्ड होती हैं, तो उस जर्नी में आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइनली गाइडेड आप कह सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड आपका जो कनेक्शन है वो है। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड है। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स, यानी आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियाँ बनाई हैं, एक दूसरे से दूर गए हैं, डिसपॉइंटमेंट मिला है कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से एंड आप लोगों ने एक दूसरे से मतलब दूरी बना ली है, इस तरीके का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यानी हार्ट ब्रोकन आप दोनों का कहीं ना कहीं हुआ है, तो आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि किसी न किसी थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन
कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन या कोई ना कोई चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपके बीच में माध्यम बनी है, या जो पर्सन की आई है वाइब कि कोई चाहता था कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो वो थर्ड पर्सन या हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब आ रही कि ये इंसान कोई थर्ड पर्सन ही है, ओके, जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी आ रही इनमेच्योर। पेज ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन इनमेच्योर मेंटालिटी में रहे। इनमेच्योर जानते हो, कई चीज़ों को लेकर समझदार नहीं होते, कन्फर्म नहीं होते, एंड उस सिचुएशन का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने या इस थर्ड पर्सन ने उठाया है। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं, एंड उनको रेस्ट्रिक्शंस में रखा है बहुत सारे, एंड विक्टिम मेंटालिटी में डाला है, एंड किसी न किसी तरीके से उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है, एंड अपने कंट्रोल के माध्यम से पूरा चलाया है। ठीक है, अपना कंट्रोल रखकर उनको अपने कंट्रोल के माध्यम से चलाया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई थी। एंड ये ना किसी नेगेटिव अप्लाई, कहते हैं ना कोई नेगेटिव चीज़ अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, खाने पीने की चीज़ों के माध्यम द्वारा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन उसके कंट्रोल में आ गए थे पास्ट में, एंड कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में आने की वजह से वो आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या फिर आप मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ये बता रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से रिग्रेट में रहे, डिसपॉइंटमेंट में रहे हैं, फेलियर में रहे हैं, एंड आपके कनेक्शन के ख़त्म, आपके साथ जो कनेक्शन उनका ख़त्म हुआ है उसकी वजह से पूरी तरीके से टूट भी गए हैं कि इस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में आनी नहीं थी, फिर भी क्यों आई है, किस वजह से आई है। तो उनको रीज़न तो नहीं पता, उनके साथ जो चीज़ें घटित हुई हैं उसके बारे में उनको नहीं पता था पास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन ने क्रिएट की हैं, एंड आप दोनों के बीच में ये दूरियां लाई हैं, एंड ये डिवाइनली गाइडेड है। तो आप समझ सकते हैं डिवाइनली गाइडेड में ये सेपरेशन का मतलब क्या होता है। एंड ये थर्ड पर्सन जो भी है, इसको इसके किए का अवश्य ही कर्मा मिलेगा, एंड भुगतान इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फेज़ हो गया है ख़त्म, यानी कि जो इस इंसान ने आप दोनों को अलग करने के लिए जो चीज़ें अप्लाई की थी, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया था, उसका फेज़ हो गया है ख़त्म। या क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड एंड डेथ ये पूरी तरीके से शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये फेज़ कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया, यानी इस अंत हो गया। ठीक है, अंत हो गया इस चीज़ का कि आप दोनों की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन हुआ है या फिर सेपरेशन क्रिएट किया गया, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में आने वाले हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप दोनों ने गिव अप नहीं किया अपने रिश्ते को लेकर, आप दोनों ने ही नहीं गिव अप किया है। क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आप पूरी तरीके से इंटरनल वे पे कार्य करते रहे हैं, एंड एनर्जी वाइज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं, एक दूसरे से दूर एनर्जी वाइज दूर नहीं गए, एनर्जी वाइज आप कनेक्ट रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इंटरनल वे में आप दोनों एक दूसरे के प्रति कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो दैट इज़ द बिग रीज़न कि आपको ये अचीवमेंट्स मिलने वाली कि आप एक दूसरे का साथ दोबारा से प्राप्त करने वाले हैं अपने लाइफ में, एंड वही कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड होगा दोबारा से, जो आप दोनों का पास्ट में था उससे भी बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आपका कनेक्शन वर्क करने वाला। क्योंकि तब आपके पर्सन की एनर्जी इनमेच्योर थी, लेकिन आपके पर्सन को परिस्थितियों ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में बना दिया है। एंड नाउ आपके पर्सन हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, हर परिस्थिति को समझेंगे, एंड आप अपने कनेक्शन को लेकर भी पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे बॉटम कार्ड द पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहेंगे, एंड पूरी मेहनत भी करेंगे इस रिश्ते को फुली हैप्पीनेस में लाने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए हर कार्य करेंगे, बॉटम बता रहा है। ठीक है, एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में एक बिग अचीवमेंट्स आने वाली है, बिग सक्सेस आने वाली है। द सन, एस ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, ये तीनों कार्ड बिग ब्लेसिंग्स की तरफ, यानी
मेजर अरकाना कार्ड है ये, एंड बिग ब्लेसिंग्स की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये बिग ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड इसी के लिए आपको सेपरेशन में डाला गया था, ताकि आप अपनी अपनी कमियों पर वर्क कर सकें, अपने आप को फुली मतलब बैलेंस में ला सकें, एंड जिस चीज़ के लिए आप बने हो आपका रास्ता वहाँ तक जाने के लिए तैयार किया जा सके, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर कर आ सके, एंड आपकी लाइफ में द सन पॉजिटिविटी ला सके, फन ला सके, वार्मथ ला सके, बहुत सारी सक्सेस ला सके आपकी लाइफ में, जिसको आप फुल अपने एंथुसियाज्म के साथ जी सके, उत्साह के साथ जी सके, एंड जिस कार्य को करने के लिए ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है उसको भी फुली 100% देकर कर सकें, यानी आप अपनी लाइफ में जिस कार्य के लिए बने उसको भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर 100% दे सकें, एंड उस कार्य को कर सकें, यानी डिवाइनली वर्क या फिर आपका सोल पर्पस, ठीक है। एंड ये ईश्वर का आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है, लव आ रहा है, फन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यानी सन की रोशनी भर भर कर आ रही है, एंड ईश्वर का प्यार भी आपके जीवन में बिल्कुल फ्लो कर रहा है, एकदम फ्लो करने वाला है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया है, एंड आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, चूजन वन है, डिवाइन द्वारा गाइडेड है, ठीक है। तो जो भी इस पर्सन की इंटेंशन रही है वो कंप्लीट तो हुई है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हुई है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि सेपरेशन में आप दोनों ने अपने अपने ऊपर वर्क किया है, एंड अपनी अपनी अहमियत को, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को जाना है कि आप किसी कनेक्शन में हैं, एंड आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से जो आपके अंदर कमियां हैं उन पर वर्क करना है, उसको कंप्लीट करना है, बैलेंस में लाना है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपने इस जर्नी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट फॉर्म में भी लाए हैं, बैलेंस में लाए हैं, ठीक है। यानी जो चीज़ें आप पास्ट में, जिन चीज़ों की वजह से आप अपने अंदर फेलियर फील कर रहे थे, नाउ इस टाइम में आप फुली स्टेबल हैं। तो ये जर्नी जो होती है आपको कंप्लीट करने के लिए, यानी आपके कमियों पे वर्क करवाने के लिए, आपको अपने जीवन में अवेयरनेस में डालने के लिए, अपने नॉलेज को बाहर निकालने के लिए, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वर्क करवाने के लिए आती है। तो एक थोड़े से टाइम के लिए जो आपका सेपरेशन हुआ है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग्स कन्वर्ट हुआ है। उस पर्सन की इंटेंशन थोड़े टाइम के लिए पूरी हुई, लेकिन आप दोनों के लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स के रूप में कन्वर्ट हुआ। कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फुली बैलेंस्ड होंगे, चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में होंगे, एक दूसरे के कनेक्शन के प्रति अवेयरनेस में होंगे, एंड एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको समझेंगे, वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हर चीज़ होगी इस चीज़ में। तो उससे बेटर और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? एक पर्सन है जो इनमेच्योर है, जो उस रिश्ते को भी नहीं निभा सकता, तो उस पर्सन से अच्छा एक मैच्योर इंसान जो हर चीज़ को अच्छे से समझता है, वो बेटर है कि एक इनमेच्योर इंसान। तो यहाँ पे एक मैच्योर इंसान जो अपने हर कर्तव्य को अच्छे से समझता है, दैट इज़ द बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो ईश्वर ने आपको वहाँ तक पहुँचाया। एक छोटे से सेपरेशन की वजह से अपनी लाइफ में कभी भी सैडनेस को मत लाइएगा। ये सेपरेशन आपको सिखाने के लिए आया था, ठीक है, आपको बताने के लिए आया था, आपको अपनी कमियों पे वर्क करवाने के लिए आया था, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, ठीक है। तो अपने आप को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भर भर कर आ रही है, एंड ईश्वर ने मुझे चूज़ किया है, तो मुझ में कोई ना कोई काबिलियत होगी, खूबी होगी, तभी तो ईश्वर ने मुझे इस कनेक्शन में डाला है, इस पोजीशन में डाला है, एंड मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो अपनी जिम्मेदारियों को आपको भी समझना है कि ईश्वर ने मुझे किस जिम्मेदारी को सौंपा है, तो मुझे भी उसको 100% देना है, एंड पूरे दिल से उस कार्य को करना भी है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझिए, एंड ईश्वर जानते हैं कि कब किसको क्या सिखाना है एंड कब किसको क्या पनिश करना है, ठीक है। तो ईश्वर से अच्छा कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। आपको जो गाइड किया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, एंड ईश्वर जानते हैं कि आपको भी क्या कब सिखाना है, कैसे गाइड करना है, एंड कौन सी अबंडेंस आपके लिए बनी है एंड कब बनी है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम कि आप ये सोचें कि मैं इस कनेक्शन में हूँ, मेरा रियूनियन क्यों नहीं हुआ, मेरा पर्सन क्यों नहीं मिला, ये मत सोचिए। आप बस अपने कार्य में, अपनी ग्रोथ में, अपने इनर वर्क में लगे रहिए, एंड वो पॉइंट कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द इस जो डिवाइन्स ब्लेसिंग्स होती है ऐसे ही मिरेकल्स वे में वर्क करती है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं, योगा एंड मेडिटेशन। तो आपको योगा करना चाहिए एंड मेडिटेशन भी करना चाहिए। बोला जा रहा है आपको सेंडिंग लव, तो आपके पर्सन में भी आपकी तरफ बहुत सारा
प्यार भेज रहे हैं, सेंडिंग लव, हार्ट ब्रोकन, तो आप दोनों का ही हार्ट ब्रोकन था पास्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। कांट लिव विदाउट यू, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कांट लिव विदाउट यू। वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो ना उनको एनालाइज हो गया कि आप दोनों किसी कनेक्शन में हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो ये इसके बारे में उनको अवेयरनेस हो गई, आप पता चल गया कि यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो यू आर माइन, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि यू आर माइन, आप मेरे हो। क्राउन चक्रा कनेक्शन विद डिवाइन, ठीक है। तो जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, यानी हमारा 7वां चक्र जो होता है, जो हमारे सिर पे होता है, तो क्राउन चक्र है वो, तो जब वो एक्टिवेट होता है या बैलेंस रहता है तो आपका कनेक्शन सीधा डिवाइन से होता है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हो। तो क्राउन चक्र कनेक्ट विद डिवाइन, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं यू आर ब्यूटीफुल। इंट्यूटिव, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, अब पास्ट में आप ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं रहे हो, लेकिन नाउ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, ठीक है। हैव फेथ, तो आपको बोला जा रहा है फेथ रखिए, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड इज़ नीड यू, ये नीड यू आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको नीड यू, ठीक है। एंड बॉटम कार्ड इज़ अबंडेंस, तो ये अबंडेंस तो आपके पास आकर ही रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है आप तक आने से, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है एंड डिवाइन नोज़ दैट कि कब क्या कैसे आपको देना है, क्या बताना है एंड कैसे वर्क आपसे करवाना है, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, इसमें भी आई है 555 की एनर्जी, ओके। तो टेक केयर, बाय, कीप स्माइलिंग।